आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। और आज है कौन सा डे है? वेडनेसडे है, क्योंकि बच्चे हाउस ड्रेस पहन के गए ना तो थोड़ा याद है, कभी कभी भूल जाते हैं। और अभी टाइम हो रहे हैं 7 और अभी जस्ट बच्चे गए हैं। तो फ्रेंड्स बाहर का व्यू दिखा रही थी। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, कोहरा वगैरह कुछ नहीं है। और जैसे कि बारिश हुई है ना, उस वजह से कोहरा सारा हट चुका है, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पे आज मैंने बच्चों को लंच में दिए थे गोभी की सब्जी और सिंपल वाले पराठे। तो फ्रेंड्स आज ना हस्बैंड के लिए लंच तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड गाँव गए हुए हैं, इसलिए उनके लिए लंच तैयार करती हूँ। तो मेरा घर का जो रूटीन है 8 o'clock से शुरू होता है, लेकिन अभी वो नहीं है, तो आज मैं अपने घर का काम को 7 बजे से ही शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं अपने घर का हालत दिखा रही हूँ कि कितना ख़राब है। बेडरूम तो सबसे ज़्यादा गंदा है, क्योंकि कपड़े वगैरह सारे फैले हुए, मतलब कंबल वगैरह सब कुछ, और ऊपर से ना ड्रेसिंग टेबल का भी सामान पूरा इधर उधर फैला हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि डेली मैं ना किचन से शुरू करती हूँ। लेकिन आज फिर मैं सोची कि चलिए भाई आज लिविंग रूम से ही हमारा घर का सफाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी हम रात में कर लेते हैं ना तो सुबह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं रात में नहीं कर पाई थी, क्योंकि कभी कभी कुछ काम में बिजी हो जाओ तो रात में हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से मैं नहीं की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सोफ़ा को पूरा क्लीन कर दी, मतलब कि सब वगैरह सेट कर दी हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ बिना किसी थकान के अपने घर के काम में लग चुकी हूँ, और यहाँ जितना भी सामान है उसको अच्छी तरह से जगह पे लगा दूँगी। और ये जो फुट मैट है इन्हें एक एक करके उठा के बाहर रख दूँगी। हम सारे हाउसवाइफ की लाइफ में रोज़ाना एक जैसा काम होता है, जिसे हमें दिल खुश होकर करते हैं। हमें कभी कोई उन कामों से कभी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम एक जैसा काम करने के बाद भी हर काम को खुश होकर ही करते हैं। तो आज फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। ये बेडशीट को मुझे धोना है, तो यहाँ से सारे पिल्लो कवर्स वगैरह हटा दूँगी। तो फ्रेंड जैसे कि बेडशीट जो होता है ना, कम से कम मैं 3 से 4 दिन में धो लेती हूँ, क्योंकि लिविंग रूम में ना सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बैठते हैं, तो उतना ही वो गंदा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी इस समय मैं चाय वगैरह भी नहीं पी हूँ, क्योंकि इस समय ना सासू माँ सो रहे थे, और मैं अगर अकेले के लिए बना लूँगी तो फिर वही होता है ना कि एक ही काम को बार बार करना होता है, फिर उनको भी मुझे अलग से चाय बना के देना पड़ेगा। इस वजह से मैं उनका ही वेट कर रही थी कि वो उठ जाएंगे, उसके बाद में हम दोनों के लिए चाय बना लूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर ना कंबल वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और आज बेडरूम का भी बेडशीट निकाल दूँगी, क्योंकि एक बेडशीट के साथ में जितने भी मतलब बेडशीट होते हैं ना सारे निकाल के धो लूँगी। और वो जो बेडशीट पहले बिछी हुई थी ना गरम वाली, उसके पिल्लो कवर्स आए थे, और इस वाली बेडशीट में पिल्लो कवर नहीं है, इसलिए वो उसी वाले बेडशीट का मैंने पिल्लो कवर अभी रख दी हूँ। तो यहाँ पे सारे बेडशीट को धोने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पे जल्दी से इसलिए मशीन लगाने लगी हूँ कि जैसे कि मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, कि कभी धूप आ जाए कभी ना भी आए। इस वजह से जल्दी से अगर धुल के डाल दो ना तो सूखने के लिए ठीक रहता है, इसलिए यहाँ पे फटाफट लगा के छोड़ दूँगी, और मेरे सारे काम करते तक ये बेडशीट भी धुल के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ ना तो बिल्कुल कंटिन्यू लगी रहती हूँ, बिल्कुल भी अपना टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, और ना ही मैं इधर उधर बैठूँगी, ना ही कोई मोबाइल वगैरह देखूँगी, क्योंकि अगर एक बार हम किसी चीज़ में लग गए ना तो हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता है, और जो हमारा खाना है वो लेट हो जाता है। तो वैसे भी मैं नाश्ता वगैरह तो नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट मैं लंच ही करती हूँ, क्योंकि 11 बजे जैसे कि काम होता है ना तो पूजा वगैरह करते तक तो 11 बज ही जाता है, तो 11 बजे डायरेक्ट मैं लंच कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के लिए आई, तो इनमें भी काफ़ी धूल दिख रहे थे, तो मैं सोची कि चलो इन्हें भी ना साफ़ कर देते हैं गीले कपड़े से। तो मैंने यहाँ पे डिब्बे वगैरह को भी साफ़ कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जैसे कि ये है ना टीवी वगैरह का भी सेटअप बॉक्स वगैरह रखे होते हैं, इनमें भी धूल बैठ गया था, तो मैं इन्हें भी अच्छी तरह से यहाँ से धूल को साफ़ कर दूँगी। और जो टीवी है ना, टीवी को साफ़ करने में कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करूँगी, जैसे कि कॉलिन वगैरह, क्योंकि कॉलिन जब यूज़ करते हैं ना टीवी के लिए तो उसका जो स्क्रीन है ना वो ख़राब हो जाता है टीवी का, और पिक्चर ट्यूब वगैरह ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें कॉलिन यूज़ नहीं करना चाहिए।
और मिरर के लिए तो मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, उससे क्लीन हो जाता है। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरा मिरर जो है ना वो साफ़ ही था, इसलिए मैंने कॉलिन यूज़ नहीं की हूँ। अब मैं यहाँ किचन में आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे ना बर्तन वगैरह धो लूँगी। सुबह सुबह नाश्ता का जैसे हम बनाते हैं ना, तो इतना सारा बर्तन हो जाता है ना, जितना हम लोग रात में साफ़ करते हैं उतना ही सुबह भी फिर से बर्तन हो जाते हैं धोने के लिए। तो यहाँ पे ना गैस वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ना आजकल जैसे सर्दियों की वजह से ना हाथ भी काफ़ी मतलब रूखे सूखे हो रहे हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ना ऐसा है कि बिना पानी का तो काम होता ही नहीं है। जैसे कि ना हैंड्स ऐसे ड्राई ड्राई से लगते हैं, तो फिर रात में जब भी मैं सोती हूँ ना तो मॉइस्चराइज़र करके सोती हूँ, तब जाके हाथ को थोड़ा सा सुकून मिल। यहाँ पे सिंक को साफ़ करते करते मैं डिब्बे को भी साफ़ करने लग गई थी। तो ये जो डिब्बा है ना, इसमें मैं विम बार साबुन रखती हूँ, तो उसे मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि अभी साबुन ख़त्म हो गया है, तो दूसरा रखने से पहले उसे क्लीन करके रख दी हूँ। नहीं तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम खुद ही देखते हैं ना, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब गंदा हो कोई चीज़। तो अब उसके बाद में यहाँ सारे घर को मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो ऐसे ही है ना कि जैसे कि बेड के नीचे से ना झाड़ू और सोफ़ा के बाहर अंदर बाहर करके ना झाड़ू, तो बिल्कुल भी मेरा मन तो मानने वाला है नहीं। तो भाई एक अगर हर एक कोने को ना झाड़ के निकालूँ ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने अपने किचन को भी झाड़ू लगा चुकी हूँ। और यहाँ तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये लिविंग रूम है और जैसे कि ना किचन है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। और यहाँ से मैंने झाड़ू निकाल के अब डायरेक्ट चली जाऊँगी बालकनी में। तो ये जो बालकनी है ना, काफ़ी छोटा है, बिल्कुल भी वहाँ पे हम लोग जैसे कि ना बैठ नहीं सकते, बिल्कुल छोटा सा बालकनी दिया है। और सचमुच में दोनों जितने मतलब बालकनी दिए हैं ना, तो काफ़ी छोटे छोटे हैं, कपड़े सुखा दो तो उसी से पूरे कवर हो जाते हैं। तो अब मैं बाहर की ओर आ गई हूँ मेन डोर के सामने। तो यहाँ सीढ़ी वगैरह को भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और काफ़ी गंदा हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब ना सीढ़ी वगैरह भी। और कई लोग तो क्या करते हैं ना, जो ऊपर वाले होते हैं ना, तो वो झाड़ के कई बार मैंने देखे अपने आँखों से कि वो ना नीचे की ओर ही फेंक देते हैं डस्ट को। तो मैंने देखने के बाद ना उनसे बोल दिए थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, नीचे भी तो कोई रहता है ना। बहुत परेशानी होती है फ्रेंड्स जब आप मतलब जैसे अपने पर्सनल घर में रह रहे हो ना, तो ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब अगर आप जैसे कि कोई रेंट पे रह रहे हो या फिर कहीं, अब हमारे जैसे हम लोग जैसे आर्मी क्वार्टर्स में हैं, तो हमें ना एक दूसरे का बहुत ज़्यादा मतलब सहना पड़ता है। तो सासू माँ भी यहाँ पे बैठी हुई है। मैंने ना वो मोबाइल पे लगा दिए थे शिव महापुराण, तो वो बैठ के वही सुन रहे थे। वो बोलते हैं कि मुझे सुनने से काफ़ी अच्छा लगता है। और उनका फ्रेंड्स तबीयत ना आजकल ख़राब है, तो मतलब उनका ट्रीटमेंट चालू है अभी हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में। तो बस वही है कि उनको रेस्ट करने के लिए बोला गया है। और जब उनका मतलब मन करता है तो सो जाते हैं, जब मन करता है तो बैठेंगे। हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, बस ये है कि उनको टाइम पे उनका खाना देना है, हो गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा घर का जो काम है ना, मैंने सारा निपटा दी बिना मतलब बिना कुछ थकान के, और बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट कहीं से भी नहीं की। और इस समय ना 10:30 हो रहे थे और मेरा काम पूरा फाइनली कंप्लीट हो चुका था बिना किसी थकान के। और बेडशीट वगैरह भी मैंने यहाँ पे डाल दी थी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, बाय बाय।